चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् औवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, मोक्ष के लिए एक योगी को, एक साधु को क्या करना चाहिए, ये सब इन गाथाओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 51 और 52। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 51। उच्चारण। जह जह फलिह मणि, फलिह मणि विशुद्धो आधा द ध विशुद्धो विशुद्धो पर दव्व जुदो आधा वा पूरा वा पर दव्व जुदो हवेई हवेई अर्णम आधणा पूरणम अर्णम अर्णम सो सो तह तह रागादि विजुत्तो अधता पुरता रागादि विजुत्तो रागादि विजुत्तो जीवो जीवो हवदि हवदि हु हु अनर्ण विहो अधणा पूरण अनर्ण विहो अनर्ण विहो जह फलिह मणि विशुद्धो जह फलिह मणि विशुद्धो पर दव्व जुदो हवि अर्णम सो पर दव्व जुदो हवि अर्णम सो तह रागादि विजुत्तो तह रागादि विजुत्तो जीवो हवदिहु अनर्ण विहो जीवो हवदिहु अनर्ण विहो। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा दृष्टांत। जह जिस प्रकार, नीचे लिखा हुआ है तह उसी प्रकार, जिस तरह उस तरह, जैसे वैसे, जह जिस तरह, फलिह मणि, फलिह स्फटिक, मणि स्फटिक मणि, जह जिस प्रकार, फलिह मणि स्फटिक मणि। स्फटिक मणि कैसी होती है? पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम इधर का उधर, यहां से देख रहे हैं बीच में स्फटिक मणि है, दूसरी तरफ का भी सेम जैसा दूसरी तरफ है वैसे का वैसा ही दिखता है। फलिह मणि स्फटिक मणि, जह जैसे, फलिह मणि, यहां पर कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, मूल शब्द ही रख दिया गया है, लेकिन प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें इसका अर्थ लेना है। जह जैसे फलिह मणि स्फटिक मणि विशुद्धो विशुद्ध विशुद्ध स्फटिक मणि, शुद्ध साफ सही अच्छी स्फटिक मणि। अगर धूल लगी है तो धुंधला दिखेगा,
अगर कुछ और मिट्टी लगी है, कंकड़ पत्थर कुछ अलग अलग रंग के उसमें जॉइंट हैं, तो उसमें से वैसा कलर दिखने लग जाएगा। इसलिए विशुद्धो, विशुद्ध, साफ सुथरी, सफेद, स्वच्छ, ऐसी स्फटिक मणि, जह जिस प्रकार विशुद्ध, शुद्ध स्फटिक मणि, यदि पर दव्वजुदो, पर दव्वजुदो, पर द्रव्य से युक्त हो जाती है। पर दव्वजुदो, पर द्रव्य से युक्त हो जाती है। पर द्रव्य कोई दूसरे कलर का द्रव्य उस पर, उसके सामने रख दिया जाता है, उसके पीछे रख दिया जाता है, उसके नीचे रख दिया जाता है, कुछ भी कहीं भी, तो क्या होता है? हवेई होता है। अर्णम, अन्य रूप, अर्णम, अन्य रूप, सो वह स्फटिक मणि अर्णम, अन्य रूप हो जाती है। जो स्फटिक मणि विशुद्धो, विशुद्ध थी, यदि वो परद्रव्य जुदो हवेई, अगर वो परद्रव्य से युक्त हो जाती है, उसमें कोई दूसरा द्रव्य, दूसरे वर्ण का द्रव्य मिला दिया जाता है, तो वह अर्णम हवेई, अन्य रूप हो जाती है। जो परद्रव्य जोड़ा गया उस परद्रव्य के रूप हो जाती है। अर्णम, अन्य रूप, हवेई होती है, हो जाती है। सेंटेंस एकदम सिंपल है। जह जैसे विशुद्धो फलिह मणि, विशुद्ध साफ सुथरी शुद्ध स्फटिक मणि, परद्रव्यजुदो, परद्रव्य से युक्त, परद्रव्य से सहित यदि हो रही है, तो सो वह अर्णम, अन्य रूप, हवेई होती है, हो जाती है। फिर वो अन्य रंग उसमें दिखने लगता है। लाल कागज लगा दीजिए तो लाल दिखने लगेगी, हरा कागज लगा दीजिए हरा दिखने लगेगी। जिस रंग, जिस परद्रव्य से वो युक्त होगी, वैसा कलर उसका हो जाएगा, वैसा रूप उसका हो जाएगा। ठीक है, ये दृष्टांत हो गया। बड़ा सरल और सीधा दृष्टांत था और स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला भी है। तह, उसी प्रकार, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया गया। तह, उसी प्रकार, उसी प्रकार, रागादि विजुक्तो, जीवो, जीव, उसी प्रकार, जीवो, जीव, उसी प्रकार स्फटिक मणि जैसा है, वैसा ही जीवो, जीव भी, विशुद्धो, विशुद्ध है। स्फटिक मणि के समान जीव भी विशुद्ध है, लेकिन परद्रव्यजुदो, परद्रव्य से युक्त होने पर। और यहां लिखा है रागादि विजुत्तो, राग आदि से, राग आदि का संधि विच्छेद कर लें। राग, गा में छोटा आ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। राग आदि, राग आदि, राग आदि विजुत्तो। स्फटिक मणि में कहा था परद्रव्यजुदो, परद्रव्य से युक्त। यहां कह रहे हैं राग आदि विजुत्तो, राग आदि से। वैसे तो विजुक्त, विजुक्त का अर्थ हुआ वियुक्त, वियुक्त का अर्थ हुआ रहित, लेकिन यहां विशेष रूप से, जुत्तो सहित, विशेष रूप से सहित। देखिए, विजुत्तों का अर्थ रहित भी है, और यहां क्योंकि अर्थ हमें गाथा के अनुसार सही होना चाहिए, तो विजुत्तों का अर्थ विशेष रूप से युक्त, विशेष रूप से सहित, तो सहित अर्थ भी हो गया। रहित अर्थ भी होता है और सहित अर्थ भी होता है। राग आदि से विशेष रूप से युक्त, विशेष रूप से सहित जीवो, जीव, हवदि होता है, हु निश्चित रूप से, अनर्ण विभो, अन्यान्य प्रकार का, अनर्ण विभो,
अन्यान्य प्रकार का, अन्य अन्य प्रकार का, अलग अलग प्रकार वाला। अणर्ण विभो, अन्य अन्य प्रकार वाला। राग से युक्त होता है तो राग परिणाम वाला, द्वेष से युक्त होता है तो द्वेष परिणाम वाला, क्रोध से युक्त होता है तो क्रोध परिणाम वाला, मान माया लोभ से युक्त होता है तो मान माया लोभ परिणाम वाला, धर्म से युक्त होता है तो धर्म परिणाम वाला, पुण्य से युक्त होता है तो पुण्य परिणाम वाला, पाप से युक्त होता है तो पाप परिणाम वाला। जैसी जैसी कंडीशंस, जैसी जैसी चीजों से जीव युक्त होता है वैसे वैसे प्रकार वाला हो जाता है। स्फटिक मणि पर जिस जिस वर्ण का, जिस जिस अलग अलग प्रकार की द्रव्य का संयोग होता है, तो वह स्फटिक मणि भी उस रंग वर्ण वाली अलग अलग प्रकार वाली हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर जीव भी रागादि विजुक्तो, राग आदि से वियुक्त जब होता है तो वह अनर्ण विहो, अन्य अन्य प्रकार वाला हवदि होता है। वैसे तो जीव विशुद्धो विशुद्ध है, वैसे तो जीव स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि पारदर्शी है, पारदर्शिता शुद्धता की निशानी हो गई। लेकिन जीव, पारदर्शी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीव शुद्ध है। जैसे जैसे उसमें अशुद्धि जोड़ी जाती है वैसे वैसे रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी यह जीव हो जाता है। स्वभाव से तो यह जीव कैसा है? स्फटिक मणि के समान विशुद्ध है। अनादिकाल से यह संसारी जीव राग द्वेष आदि से हटा ही नहीं है। स्फटिक मणि है लेकिन उसके पीछे एक लाल कलर का कागज चिपका ही हुआ है। जब से हमने वह स्फटिक मणि खरीदी है तब से उस स्फटिक मणि के पीछे लाल कलर का कागज चिपका ही हुआ है। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये स्फटिक मणि लाल कलर की है। जब तक उस कागज को हटाएंगे नहीं तब तक स्फटिक मणि का सही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देगा। संसारी जीव की यही अवस्था है, राग द्वेष आदि करता रहता है, राग द्वेष से लिप्त है, इसलिए लाल पीला नीला हरा दिख रहा है। जब इस राग द्वेष को हटाया जाएगा तब जाकर विशुद्ध जीव का स्वरूप प्रकट होगा। अभी तो अनर्ण हो, अन्य अन्य प्रकार वाला दिखाई दे रहा है, अन्य अन्य प्रकार वाला समझ में आ रहा है, अन्य अन्य प्रकार वाला हो जाता है। क्या करना है? स्फटिक मणि के पीछे जो परद्रव्य लगी है वो हटाना है, जीव के साथ में जो राग द्वेष लगा है वो हटाना है। नहीं हटाएंगे तो जीव शुद्ध है कह तो सकते हैं, अनुभव में नहीं आएगा। जीव शुद्ध है कह तो सकते हैं लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो वही राग द्वेष आएगा। स्फटिक मणि पारदर्शी होती है ये कह तो सकते हैं, लेकिन जब तक वो कागज हटेगा नहीं तब तक वह पारदर्शिता दिख नहीं पाएगी। बहुत अच्छी ये गाथा, मुझे लगता है इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से जह, तह, हु ये सभी अव्यय हैं। फलेह मणि विशुद्धो परदव्वजुदो अर्णम सो रागादि विजुत्तो जीवो अनर्ण विहो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। फलेह मणि में कोई विभक्ति लगी नहीं है लेकिन प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और नीचे ऊपर दो क्रियाएं हैं, हवेई हवदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहुत सरल व्याकरण। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे, जिस प्रकार,
विशुद्ध शुद्ध स्फटिक मणि पर द्रव्य से सहित अन्य रूप वाली वह होती है। उसी प्रकार जीव राग आदि से विशेष रूप से सहित अन्य अन्य प्रकार वाला होता है। बहुत अच्छी ये गाथा है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 52। उच्चारण। देव देव गुरुम्मि गुरुम्मि अधमपुरमा गुरुम्मि देव गुरुम्मि देव गुरुम्मि य य भत्तो अधता पुरत भत्तो भत्तो साहम्य अधमपुरम साहम्य संजदेषु साहम्य संजदेषु साहम्य संजदेषु अणुरत्तो अधता पुरत अणुरत्तो सम्मत्त सम्मत्त अधमपुरम अधता पुरत सम्मत्त मुव्वहन्तो अधवपुरव मुव्वहन्तो सम्मत्त मुव्वहन्तो सम्मत्त मुव्वहन्तो झाणरवो झाणरवो होदी होदी जोई जोई सो सो देवगुरुम्मिय भत्तो देवगुरुम्मिय भत्तो साहम्य संजदेषु अणुरत्तो साहम्य संजदेषु अणुरत्तो सम्मत्तमुव्वहन्तो सम्मत्तमुव्वहन्तो झाणरवो होदिजोईसो झाणरवो होदिजोईसो झाण रदो झाण रदो झाण ध्यान रदो रत ध्यान रत होदी होता है झाण रदो ध्यान रत होदी होता है जोई सो सो जोई वह योगी सो वह जोई योगी झाणरवो ध्यानरत होदी होता है वह योगी ध्यानरत होता है। मैं देख रहा हूं मोक्ष प्राभृत में बार बार जहां ध्यान की चर्चा आ रही है वहां जोई शब्द योगी शब्द तो आ ही रहा है। योगी हुए बिना ध्यान आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह ही नहीं पा रहे हैं। कोई व्यक्ति बिना योगी बने ध्यान कर सकता है ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी किसी गाथा में लिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसे वो ध्यान कह रहे हैं वह ध्यान योगियों के अलावा किसी को हो ही नहीं सकता, साधुओं के अलावा किसी को हो ही नहीं सकता। इसलिए वो बार बार झाण रहो शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं तो जोई शब्द को छोड़ नहीं रहे। सो जोई वह योगी झाण रहो ध्यान में रत ध्यान में लीन होदी होता है। कौन सा योगी ध्यान में लीन होता है? फिर से देख लीजिए कंडीशंस कौन कौन सी आ रही हैं। देव गुरुम्मी य भत्तो
भक्तो, भक्ति से युक्त, भक्ति से युक्त, भक्त, भक्ति से युक्त, भक्ति से सहित, देव गुरु में, देव और गुरु में, सच्चे वीतरागी देव और गुरु में, सच्चे गुरु में, सच्चे देव, सच्चे गुरु में, सच्चे देव और सच्चे गुरु में, भक्ति, भक्तो, भक्ति से सहित, भक्तो, भक्ति से सहित, भक्ति से युक्त, भक्त, श्रद्धावान, भक्ति से युक्त यानी श्रद्धावान, देव और गुरु के प्रति श्रद्धा से सहित, भक्ति से सहित, देव के प्रति भी, सच्चे देव के प्रति भी भक्ति और सच्चे गुरु के प्रति भी भक्ति। सबसे पहली कंडीशन, ध्यान में लीन होना है, ध्यान में रत होना है, लेकिन सच्चे देव पर भक्ति नहीं है, सच्चे गुरुओं पर भक्ति नहीं है, तो फिर ध्यान में लीन नहीं हो सकते। अलग अलग प्रकार से बताया जा रहा है। पहले कह दिया था सम्यक से सहित होना चाहिए, सम्यक पूर्वक होना चाहिए। इसी को यहाँ पर देव और गुरु का भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, भक्ति से युक्त होना चाहिए। देव, सच्चे देव और सच्चे गुरु से भक्ति से युक्त। साहम्य संजदेसु, साहम्य, साधर्मी, सधर्मी, समान धर्म वाले, संजदेसु, संयतों में, संयमियों में, समान धर्म वाले संयमियों में। समान धर्म वाले को अलग कर दें, संयमी को अलग कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन योगी की बात चल रही है। योगी के सधर्मी कौन है? संयमी जन ही तो हैं। इसलिए सधर्मी संजदेसु, साहम्य, साधार्मिक, संजदेसु, संयतों में, अपने समान संयम वालों में, अपने समान ही सधर्मी संयतों में। क्या है? अनुरक्तो, अनुरक्त, अनुराग युक्त, स्नेह युक्त, द्वेष नहीं है। अनुरक्तों का मतलब है कि उनके प्रति द्वेष भावना नहीं है, उनके प्रति जलन भावना नहीं है, उनके प्रति आदर सम्मान का, उनके प्रति अच्छा भाव है। अनुरक्तो, अनुरक्त, स्नेह भाव से युक्त। साधर्मी के प्रति स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य शब्द ज्यादा अच्छा है। साधर्मी संयतों में वात्सल्य भाव। और क्या है? तीसरा, सम्मत मुवहंतो, सम्मत मुवहंतो, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सम्मतम, आधा म, उवहंतो, उ, आधा मा और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। सम्मतम उवहंतो, सम्मतम, सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को, उवहंतो, धारण करता हुआ, अच्छे से धारण करता हुआ। उवहंतो, अच्छे से ऊपर धारण करता हुआ, सिर पर धारण करता हुआ। सम्यक्त्व को आदर सहित धारण करता हुआ। उवहंतो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। धारण करता हुआ, धारण किया हुआ, ये भूतकालिक कृदंत हो जाएगा। धारण करता हुआ, ये वर्तमान कृदंत हो गया। सम्मतम, सम्यक्त्व को उवहंतो, धारण करता हुआ। सो वह जो योगी, झाण रहो, ध्यान में रत होदी, होता है। कौन सा योगी ध्यान में रत होता है? जो सच्चे देव और सच्चे गुरु का भक्त है, जो सच्चे देव और सच्चे गुरु के प्रति भक्ति रखता है।
दूसरी कंडीशन, साधर्मी संयतों के प्रति अनुराग रखता है, स्नेह वात्सल्य रखता है, द्वेष या जलन भावना नहीं। अपने समान, अपना जो अपने जैसा है, अपनी क्वालिटी जैसा है, उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं, जलन की भावना नहीं, अनुरक्तो वात्सल्य का भाव। और तीसरा, सम्यक्त्व को आदर सहित धारण करता हुआ। सम्यक दर्शन के बिना तो ध्यान पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा जो योगी है वह झाण रहो ध्यान में रत होता है। बहुत अच्छी ये गाथा, बहुत क्लियर सरल शब्दों में कह दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, देव गुरुम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय है। भत्तो, अणुरत्तो, उपवहंतो, झाणरो, जोई, सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भत्तो और अणुरत्तो और नीचे रओ, ये सभी भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं, अनियमित हैं। उपवहंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। साहम्य संजदेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। होरी वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सम्मतम छूट गया। सम्मतम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। देव और गुरु में भक्ति से सहित साधर्मी संयतों में वात्सल्य अनुराग से युक्त और सम्यक्त्व को अच्छे से धारण करता हुआ वह योगी साधु ध्यानरत होता है। बहुत अच्छी ये गाथा, आगे भी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी सरल सरल जैन दर्शन का सार बताने वाली गाथाएं आ रही हैं। इन सभी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से, एक एक शब्द को समझते हुए। सभी आनंदित हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से डायरेक्ट कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अन्य और भी लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनसे इस प्राकृत जनागम स्वाध्याय की चर्चा कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।